कर्म ही तप। सप्तद्वीप नवखंड के राजा राज राजेश्वर वैभवपूर्ण जीवन जीते थे। एक बार वे अपने इस जीवन से उकता गए और अपने अल्पायु पुत्र को सत्ता सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। वर्षों तक तपस्या में लीन रहने के बाद भी उन्हें सच्ची आत्मिक शांति की प्राप्ति न हुई। उन्हें आए दिन राज्य से सूचना मिलती रहती कि उनके चले जाने के कारण प्रजा बहुत परेशान है। राजा की नासमझी के चलते महामंत्री और दूसरे दरबारी प्रजा का शोषण करते हैं। यह बात जानकर उन्हें बेहद दुख होता, लेकिन वे कुछ न करते। एक दिन वन में राज राजेश्वर को बहुत जोर की भूख लगाई। भूख से व्याकुल वे भोजन की तलाश में निकल पड़े। काफ़ी देर तक वन में भटकने के बाद उन्हें एक खलिहान दिखाई दिया। खलिहान के पास एक किसान की नज़र उन पर पड़ी। किसान ने राज राजेश्वर से पूछा, आप किसी की तलाश कर रहे हैं? राज राजेश्वर ने जवाब दिया, मैं भूख से व्याकुल हूँ। तब किसान ने कहा, मेरे पास दाल चावल हैं। झोपड़ी में चूल्हा बना हुआ है, चूल्हे पर खिचड़ी पकाओ, दोनों खाकर भूख मिटाएंगे। राज राजेश्वर ने खिचड़ी पकाई। दोनों ने भरपेट भोजन किया और फिर वृक्ष की गहरी छाया में विश्राम करने लगे। राज राजेश्वर को पहली बार ऐसी गहरी नींद आई। सपने में वो क्या देखते हैं, एक विराट पुरुष उनके सामने खड़ा था। विराट पुरुष ने उनसे कहा, हे राजन, मैं करम हूँ। तुम प्रजा के हित में कार्य करते हुए जो उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते थे, वह वन में तपस्या से नहीं मिली। विराट पुरुष ने आगे कहा कि अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। ये बात सुनकर राज राजेश्वर का विवेक जाग उठा। वे बिना देरी किए वन से अपने राज्य में लौट गए और प्रजा की भलाई के कार्यों में लग गए। प्रजा भी अपने राजा को पाकर बेहद खुश हुई और चहुं ओर खुशहाली फैल गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ उसे आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वहीं उसका जीवन भी खुशियों से भर जाता है।